तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग को अपने सामने देखकर टियानबा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर आकर मेरा काम कितना ज्यादा आसान कर दिया है, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हें भी तुम्हारे फादर के पास पहुंचा दूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फैंग भी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने एक स्वॉर्ड का यूज करके टियानबा के अटैक को उस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर टियानबा काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त लिन फैंग अपने दूसरे स्वॉर्ड का यूज करते हुए टियानबा के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही टियानबा अपने स्पिरिचुअल पंच टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे पास कई सारे पावरफुल वेपन्स मौजूद है और मेरे ख्याल से यह सभी वेपन्स जरूर तुम्हें तुम्हारे फादर ने दिए होंगे। तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है उसे तुम मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ से जाने दूंगा। तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो और अगर तुम मुझसे यह वेपन्स छीनना चाहते हो तो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट करो। यह सुनते ही टियानबा अपनी फुल स्पीड में काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन फैंग अपने थंडर क्लाउड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कई सारे थंडर अटैक्स टियानबा के ऊपर करने लगता है, पर टियानबा काफी आसानी से लिन फैंग के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखते ही लिन फैंग अपने ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड का यूज करते हुए टियानबा को वहां पर घायल कर देता है, जो देखते ही टियानबा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालते हुए स्काई कवरिंग प्लाम टेक्निक से लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखकर वहां पर खड़े ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह लिन फैंग को वहां से दूर भागने के लिए बोलते हैं। तभी लिन फैंग अपने ड्रैगन स्केल को बाहर निकालते हुए उसे एक ड्रैगन शील्ड बनाकर टियानबा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने अंदर से रेड ड्रैगन को बाहर निकालता है। अब उस रेड ड्रैगन को देखते ही टियानबा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस रेड ड्रैगन के पास ट्रू ड्रैगन गॉड की पावर होती है और यह देखकर टियानबा बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर वह रेड ड्रैगन काफी तेजी से टियानबा के ऊपर अटैक करके उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर यह सब देखकर अंकल जियान युआन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिन फैंग ने यहाँ पर इतनी आसानी से हेवनली गॉड रैलम के 9th लेवल पर मौजूद पर्सन को हरा दिया। यह देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी ओर लिन फैमिली के सभी डिसाइपल्स लिन फैंग की जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी लिन फैंग उड़ते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास आता है। वहीं पर ग्रैंडफादर भी लिन फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, मेरे बच्चे लिन शाओटियान, क्या तुम देख रहे हो तुम्हारा बेटा यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अगर यह इसी तरह ग्रो करता रहा तो कुछ ही सालों में यह एक गॉड बन जाएगा। दूसरी ओर शाओटियान काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर लिन यिन को वहां पर कैद से आजाद करवाता है और अब लिन यिन भी उस जगह पर पहुंच जाता है। अब लिन यिन को देखते ही लिन फैंग आगे बढ़ते हुए उसे वहां पर थैंक्स करता है और बोलता है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिन फैमिली को प्रोटेक्ट किया। यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और फ्यूचर में मैं आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। लिन यिन बोलता है, लिन फैंग तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सही टाइम पर तुम यहाँ पर नहीं आते तो टियानबा अब तक मुझे मार चुका होता, तो यहाँ पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। तभी लिन फैंग अपने पास से निकालकर थोड़ा सा वाटर ऑफ लाइफ लिन यिन को देता है, जिससे लिन यिन की बॉडी वहां पर पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। साथ ही साथ उसकी पावर भी पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब लिन फैंग उसे बताता है कि यह स्पिरिचुअल लिक्विड मुझे स्पिरिचुअल रोड पर मिला था, इसकी एक बूंद से ही किसी की भी इंजरी यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर हो सकती है। अब वहां पर लिन यिन लिन फैंग को थैंक्स करते हुए बोलता है कि आज से कुछ सालों पहले तुम्हारे फादर लिन शाओटियान ने मेरी जान बचाई थी और उसी एहसान को चुकाने के लिए मैं आज यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट में तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, पर आज यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर दोबारा से एक एहसान किया है, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। तभी लिन फैंग हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या तुम मेरे फादर लिन शाओटियान को जानते हो? तभी ग्रैंडफादर बीच में आते हुए बोलते हैं, क्यों ना हम लोग मैंसन के अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करें। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग लिन फैमिली के हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं और अब लिन यिन लिन फैंग को बताता है कि वह भी लिन फैमिली के ही एक ब्रांच से आता है। आज से 9000 साल पहले जब डीमंस ने गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था तो लिन यिन के एंसेस्टर गुसेन कॉन्टिनेंट को छोड़कर स्पिरिचुअल रोड पर भाग गए थे, जहां पर उन्होंने स्वॉर्ड वैली की स्थापना की और स्पिरिचुअल रोड पर जाने से हमारे फैमिली के लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। आज के टाइम पर हमारे फैमिली के कई सारे लोग डिवाइन गॉड रैलम पर पहुंच चुके हैं और हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स जो गुसेन कॉन्टिनेंट पर ही रह गए, उन्होंने यहीं पर अपने लीन फैमिली की स्थापना की।
और वह लोग ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाए। यह सुनते ही साउटियान निकलकर बाहर आता है और अब वह लिन यिन की वहां पर बेइज्जती करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग उसे थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है। लिन यिन बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर लिन फैमिली की बेइज्जती करना नहीं चाहता था। लिन फेंग, तुम और तुम्हारे फादर लिन साउटियान हमारे स्वॉर्ड वैली के जीनियस लोगों से भी कहीं ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आज से 18 साल पहले जब तुम्हारे फादर लिन साउटियान स्पिरिचुअल रोड पर किसी चीज को ढूंढ रहे थे, तब उनके कुछ साथियों ने उन्हें गॉड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया और आज यहाँ पर पूरे 18 साल बीत चुके हैं और मास्टर लिन साउटियान का यहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है। पर जैसे ही कुछ दिनों पहले मुझे यह पता चला कि डीमंस ने गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया है, मैं अपनी फुल स्पीड में यहाँ पर आया क्योंकि मैं मास्टर लिन साउटियान का एहसान चुकाना चाहता था। इसीलिए मैं अपने साथ लिन फैमिली के सभी लोगों को स्पिरिचुअल रोड पर ले जाना चाहता था, जिससे वह सभी लोग स्पिरिचुअल रोड पर मेरे साथ सुरक्षित रहे। पर जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब मैंने देखा कि टियानबा लिन फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, और फिर उसके बाद क्या हुआ इस बारे में तो तुम अच्छे से जानते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि आखिर यह गॉड अभ्यास किस तरह की जगह है। क्या आज तक कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटा है, और क्या मेरे फादर अभी भी उस जगह पर जिंदा हो सकते हैं। यह सुनते ही लिन यिन लिन फेंग को बताता है कि गॉड अभ्यास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वैली है, जिसके अंदर सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी डिवाइन गॉड रैलम पर होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है आज तक जो भी उस अभ्यास के अंदर गया है वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा है। लिन फेंग बोलता है, तो मुझे डिटेल में बताओ आखिर उस जगह पर क्या हुआ था। लिन यिन उसे बताता है कि जब तुम्हारे फादर स्पिरिचुअल रोड पर पहुंचे थे तब उन्होंने अपने जनरेशन के सभी पावरफुल और जीनियस लोगों को हरा दिया था और वह स्पिरिचुअल रोड के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन चुके थे। और अपनी इसी जर्नी के दौरान उन्होंने मेरी भी जान बचाई थी और मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार किया था, जिसके बाद वह कुछ दिनों तक स्वॉर्ड वैली के अंदर रहे और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। पर एक दिन अचानक वह स्वॉर्ड वैली को छोड़कर वहां से चले गए और फिर मुझे पता चला कि एंशिएंट क्लैन के लोगों ने मास्टर लिन साउटियान को गॉड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया है। यह सुनकर लिन फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, आखिर यह एंशिएंट क्लैन है क्या। लिन यिन उसे बताता है कि एंशिएंट क्लैन स्पिरिचुअल डोमेन के सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन्स में से एक है। वह लोग जितने ज्यादा पावरफुल है उतने ही ज्यादा लालची है। वह लोग ज्यादा से ज्यादा गॉड लेवल ट्रेजर्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह लोग जल्द से जल्द गॉड लेवल पर पहुंच सके। और जहां तक मुझे पता है एंशिएंट क्लैन के कुछ लोगों ने तुम्हारे फादर के साथ हाथ मिलाया था और वह सभी लोग एक साथ गॉड अब्यूज के अंदर किसी पावरफुल गॉड वेपन को लेने के लिए गए थे, जिसके बाद उन लोगों ने तुम्हारे फादर को गॉड अब्यूज के अंदर धक्का दे दिया। अभी लिन फेंग गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। अगर उन लोगों ने मेरे फादर को मारने की कोशिश की है तो मैं उन सभी लोगों को तरपा तरपा कर मारूंगा। लिन यिन बोलता है, लिन फेंग तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनके पास कई सारे गॉड लेवल के एंसेस्टर है, साथ ही साथ उनके पास कई सारे डिवाइन गॉड रैलम पर मौजूद मास्टर भी मौजूद है। लिन फेंग बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक बार पता चल जाए कि मेरे फादर को किसने गॉड अब्यूज के अंदर धक्का दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन यिन बोलता है, अपने आप को शांत करो, मैं मास्टर लिन साउटियान को अच्छे से जानता हूँ, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी भी वह गॉड अब्यूज के अंदर जिंदा होंगे या फिर उन्होंने गॉड अब्यूज को अब तक पार भी कर लिया होगा। लिन फेंग खुश होते हुए बोलता है, तो क्या तुम लोगों ने किसी को गॉड अब्यूज के अंदर मेरे फादर के बारे में पता करने के लिए भेजा था। लिन यिन बोलता है, नहीं, हमारे फैमिली में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वह गॉड अब्यूज के अंदर जाकर वहां से जिंदा लौट सके। दूसरी ओर यह सब सुनकर ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर फादर अभी भी उस जगह पर जिंदा है तो मैं जरूर उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। तभी लिन यिन बोलता है, अभी के टाइम पर गुसेन कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह बन चुका है और कभी भी डीमंस की आर्मी यहाँ पर अटैक कर सकती है, तो तुम सभी लोगों को मेरे साथ स्पिरिचुअल रोड पर चलना चाहिए। अभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं अपनी पूरी लाइफ अपनी लिन फैमिली को समर्पित कर चुका हूँ और मैंने अपने खून पसीने से लिन फैमिली को यहाँ तक पहुँचाया है, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने लिन फैमिली के मैंशन को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और मरते दम तक इसे प्रोटेक्ट करूंगा। लिन फेंग बोलता है, मैं अभी अभी स्पिरिचुअल रोड से यहाँ पर लौटा हूँ क्योंकि मुझे गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए मैं गुसेन कॉन्टिनेंट को खतरे में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। यह सुनते ही लिन यिन परेशान होते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनकी कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रैलम की है, साथ ही साथ उनके पास गॉड लेवल डीमंस भी मौजूद है, तो तुम उनसे फाइट करके नहीं जीत सकते हो। लिन फेंग खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ।
यह सुनकर लिनियन वहां पर चुप हो जाता है। तभी अंकल जियान युआन ग्रैंडफादर से बोलते हैं, आप और लिन फेंग स्पिरिचुअल रोड पर नहीं जाना चाहते हो और हमारी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और मेरी यह सलाह है कि हम अपने फैमिली के टैलेंटेड लोगों को लिन यिन के साथ स्पिरिचुअल डोमेन में भेज दें, जिससे वह सभी लोग वहां पर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। ग्रैंडफादर को यह आइडिया पसंद आता है और अब वह अपने लिन फैमिली के डिसाइपल्स को लिन यिन के साथ स्पिरिचुअल डोमेन में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह कल्टीवेशन करते करते गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है, जहां पर खड़ी होकर बाईहोंग उसका इंतजार कर रही होती है और अब वह लिन फैंग को देखते हुए बोलती है, लिन फैंग तुम काफी टाइम के बाद यहाँ पर आ रहे हो, तो मुझे बताओ इस बार तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए। लिन फैंग बोलता है, मैंने अपने पास मौजूद थंडर क्लाइमेटी एलिक्सर ग्रैंडफादर को खिलाया, जिससे उनकी कल्टीवेशन डिवाइन मार्शल रैलम की हो चुकी है, पर डीमंस के साथ फाइट करने के लिए इतनी कल्टीवेशन काफी नहीं, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं गॉड लेवल वेपन बना सकूं और फिर उन गॉड लेवल वेपन्स का यूज करते हुए मेरे फैमिली के लोग भी डीमंस के साथ फाइट कर पाएंगे। अब यह सुनते ही बाईहोंग बोलती है, तब तो तुम्हें यहाँ पर वेपन क्राफ्टिंग सीखनी चाहिए, और अब वह एक टोम की ओर इशारा करते हुए बोलती है। वह टोम आर्टिफैक्ट गॉड यूची क्यूनोंग की है और एंशिएंट टाइम में गॉड यूची क्यूनोंग ही गॉड्स के लिए वेपन्स बनाया करते थे, तो अगर तुम उनकी टेक्निक को मास्टर कर लो तो तुम भी डिवाइन वेपन्स और गॉड लेवल वेपन्स खुद ब खुद बना पाओगे। यह बोलते हुए बाईहोंग वहां से चली जाती है। अब बाईहोंग के वहां से जाते ही लिन फैंग गॉड यूची क्यूनोंग को वहां पर नींद से जगाता है। अब नींद से जगते ही गॉड यूची अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि मेरा नाम गॉड यूची क्यूनोंग है और एंशिएंट टाइम में मैं मामूली से लोहों का यूज करते हुए भी गॉड लेवल वेपन बना दिया करता था। तो बच्चे मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लिन फैंग बोलता है, मैं वो हूँ जो यहाँ पर अब फैसला करेगा कि तुम जिंदा रहोगे या फिर मारे जाओगे। यह बोलते हुए वह अपने गॉड रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वहां पर गॉड यूची की हालत खराब होने लगती है। तभी लिन फैंग बोलता है, गॉड यूची मैं यहाँ पर आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको जान से नहीं मारना चाहता, तो प्लीज आपके पास जितनी भी टेक्निक मौजूद है उसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। अब यह सुनते ही गॉड यूची परेशान हो जाते हैं और अब वह बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सभी टेक्निक्स देने के लिए तैयार हूं। जो सुनते ही लिन फैंग अपने फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब गॉड यूची अपने पास से आर्टिफैक्ट की एक बुक निकालते हुए लिन फैंग को देते हुए बोलते हैं, इस बुक के अंदर मेरी 10% नॉलेज है, जिसका यूज करते हुए तुम वेपन क्राफ्टिंग सीख सकते हो। यह सुनकर लिन फैंग गॉड यूची को थैंक्स करते हुए बोलता है, जब मैं गॉड लेवल वेपन बनाना सीख जाऊंगा और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं आपको इस कैद से आजाद कर दूंगा। यह सुनकर गॉड यूची भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह दोबारा से अपने टोम के अंदर चले जाते हैं। अब लिन फैंग उस बुक को लेकर वेपन्स बनाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बाईहोंग उसके सामने आते हुए उसे रोक देती है और बोलती है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिस वजह से तुम गॉड लेवल वेपन नहीं बना सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपने सोल एसेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसके बाद तुम काफी आसानी से डिवाइन लेवल वेपन्स बना पाओगे। अब यह सुनते ही लिन फैंग वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।